तो सब्सक्राइब कर लीजिए ये चैनल, क्योंकि ये चैनल, ये प्लेटफॉर्म आपको एक सफल डेयरी फार्मर बना के ही छोड़ेगा। जब हम बात करते हैं कि भाई डेयरी फार्मिंग को कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाना है, तो सबसे पहला ऑप्शन आता है कि ब्रीडिंग की ओर हमें रुख करना ही पड़ेगा। तो जब हम ब्रीडिंग की ओर रुख करते हैं तो पंजाब सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है, क्योंकि पंजाब ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे बेस्ट से बेस्ट ब्रीड की गाय आपको देखने को मिल जाती हैं। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टेशन पंजाब से ही की जाती है गायों की, ब्रीडेड गायों की। तो जब ट्रांसपोर्टेशन होती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना हमारे किसान भाइयों को करना पड़ता है, जिसमें से एक हमारे किसान भाई हैं जिन्होंने हमारी लास्ट वीडियो में कमेंट में लिखा था कि भाई ट्रांसपोर्टेशन के बाद गाय को कैसे हम सेट करें, कैसे उसकी देखभाल करें। तो इसकी पूरी जानकारी रिसर्च करने के बाद आपके लिए आज फिर से लेकर आ गए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हमारी गायों को क्या क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, जो कि हमारी गाय की जो हेल्थ है उसे इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहला इफ़ेक्ट हमारा ये आता है कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस गाय में आ जाते हैं, जैसे रेस्पिरेशन रेट हाई हो जाता है, कोर्टिसोल कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलती है और एंजाइमेटिक चेंजेस गायों में आते हैं, जिसके कारण गाय को ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रेस आ जाता है। दूसरा ये है कि भाई गाय का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो जाता है और गाय ससेप्टिबल बन जाती है किसी भी डिजीज़ के लिए। जैसा कि आपने देखा ही होगा कि भाई जब गाय की ट्रांसपोर्टेशन होती है और गाय घर पे जाके बीमार पड़ जाती है, और जब हम गाय का जो टेस्ट है वो करवाते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि गाय को थलेरिया हो गया, बबेसिया हो गया, जो कि प्रोटोजोआ डिजीज़ होती हैं। ये जो डिजीज़ हैं, ये जो बीमारियां हैं, ये इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं फैली होती हैं, और जब आपकी गाय ट्रांसपोर्टेशन कर रही है तो उसका जो पहले से ही इम्यूनिटी सिस्टम कम हो गया है, तो जो प्रोटोजोआ है वो आपकी गाय पे हावी हो जाते हैं और आपकी गाय बीमार हो जाती है। तीसरा हमारा नेगेटिव इफेक्ट ये है कि गाय को मसल इंजरीज होने के चांसेस जो है काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। चौथा हमारा ये आता है कि गाय बिल्कुल वीक हो जाती है, प्रोडक्शन बिल्कुल कम हो जाती है। अब हम ये जानते हैं कि भाई क्या क्या फैक्टर हैं जिनके कारण ये सारे नेगेटिव इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आता है हैंडलिंग। जब आप गाय लेकर जा रही हैं एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए, तो गाय को ले जाने के लिए जो आपने पर्सन चूज़ करना है, या तो आप खुद गाड़ी के साथ जाइए या फिर आपका भरोसेमंद बंदा होना चाहिए गाड़ी में गायों के साथ, जो कि आपकी गाय को देखभाल करके लेकर आए। दूसरा आता है कि जो ड्राइवर है गाड़ी का, वो भी आपका कोई भरोसेमंद होना चाहिए या फिर एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, जिन्हें मालूम हो कि भाई कैसे दूध वाली गाय को, प्रेग्नेंट गाय को लेकर जाना चाहिए। तीसरा आता है एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर। कई बार हमने देखा, पिछले साल भी हमने जैसे देखा कि टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, और अगर 50 डिग्री सेल्सियस में अगर आप गाय को लेकर जाओगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि गाय को कितनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जितने भी मैंने नेगेटिव इफ़ेक्ट आपको बताए हैं वो कहीं ना कहीं गाय को इफ़ेक्ट ज़रूर करेंगे। अगर आप ज़्यादा ठंडी में भी गाय को लेके जा रहे हैं तब भी आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट्स थोड़े बहुत देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल एक्यूरेट टेम्परेचर, बिल्कुल एक्यूरेट वातावरण में ही आप गाय का जो है आदान प्रदान करें, जिसके कारण आपकी जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है वो थोड़े बहुत कम हो सकते हैं। चौथा आता है ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग का मतलब है कि आपने 10 गाय लेने आप पंजाब में आए थे और आपने 10 गाय की ही गाड़ी बुक कर ली, और आपका मन बन रहा है कि 10 गाय की गाड़ी जा रही है और उसी भाड़े में हम 12 गाय डाल देते हैं। इसके कारण भी हमारी जो गाय हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ट्रैवलिंग के दौरान गाय को क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए, जो आपकी गाय के साथ केयर टेकर बन के जा रहा है या आप खुद जा रहे हैं। गाय को कैसे उतारना है, कैसे चढ़ाना है, उसका भी आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। गाय के घर पहुंचने के बाद का जो इन्वायरमेंट है, कई बार उसका भी इश्यूज बन जाते हैं। आप पंजाब से गाय ले जा रहे हैं गर्मी के मौसम में मान लीजिए, और गाय यहाँ पे फोगर में रहती है, पंखों के नीचे रहती है,
और आप आपकी गाय को घर पे खुला छोड़ देते हैं, कोई फोगे नहीं लगाते हैं, कोई पंखा नहीं लगाते हैं, तब भी गाय को स्ट्रेस होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। और कई बार रोड इश्यूज़ बन जाते हैं, कई बार रोड ही ख़राब निकलता है, तो उसके कारण भी हमारी गाय को स्ट्रेस देखने को मिलता है। अभी मेन बात ये आती है कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो गाय को स्ट्रेस होता है उसे रिड्यूस कैसे करना है, कम कैसे करना है। सबसे पहले तो आपने आपकी गाय को इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोवाइड करवाने हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आप स्ट्रेस लाइट पाउडर दे सकते हैं पानी के साथ, जिसमें इंटरलाइट पाउडर या स्ट्रेस लाइट पाउडर कोई सा भी दे सकते हैं। आप अपने नज़दीकी वेटनेरियन से सलाह कर लीजिएगा। दूसरा आता है क्रोमियम सप्लीमेंट्स। कोई सी भी कंपनी का क्रोमियम सप्लीमेंट आप दे सकते हैं। 2 सप्लीमेंट क्रोमियम के आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, इन्हें भी आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से सलाह ज़रूर ले लीजिए। जब आपकी गाय घर पहुंच जाती हैं तो आप जहां से गाय लेकर आए हैं उन्हें पूछिए कि भाई आपका क्या फीडिंग शेड्यूल था, आप गाय को क्या खिलाते थे, कितने बजे क्या खिलाते थे, पानी कब पिलाते थे, कैसा पानी पिलाते थे, ये सारी जानकारी लीजिए। उसके बाद ही आप अपनी गाय को बिल्कुल एक्यूरेट राशन जो है दीजिए। ट्रांसपोर्टेशन के पहले और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान गाय को ज़्यादा फीड नहीं देनी चाहिए और ना ही हरा चारा ज़्यादा गाय को देना चाहिए। नॉर्मल सूखा भूसा आप दे सकते हैं चोकर के साथ। कुछ डॉक्टर आपको ये भी सलाह देते हैं कि भाई ट्रांसपोर्टेशन के दौरान गाय को थकावट होती है और कमज़ोरी महसूस होती है, इसके लिए आप मैग्लोडाइन इंजेक्शन यूज़ कीजिए, टोनोफॉस इंजेक्शन यूज़ कीजिए या फिर ट्राइवीवेट इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जितने भी इंजेक्शन आपने यूज़ करने हैं वो अपने नज़दीकी वेटनेरियन की सलाह से ही करने हैं, क्योंकि जो प्रेग्नेंट गाय है उसका अलग ट्रीटमेंट होता है, जो बच्चा दी गई गाय है उसका अलग ट्रीटमेंट होता है। और मेन बात ये है कि अगर आप कोई सा भी इंजेक्शन लगा रहे हैं तो सबसे पहले तो आप अपनी गाय का टेम्परेचर नोट कीजिए, अदरवाइज़ कोई भी इंजेक्शन ना ही लगाएं तो बेहतर है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में राय अपनी ज़रूर दीजिए। अगर आपकी डेयरी फार्मिंग में कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। हम फिर से स्टडी करने के बाद आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो लेकर आने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी पशुपालक साथियों का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। इसके साथ जय हिंद, जय भारत, जय किसान।